Hello students, today in this video we will discuss about the diagram of lungs. As you can see there, diagram of lungs are there and इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी लेवलिंग आपको दिखा रखी है। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो बेसिकली इन आवर बॉडी देयर आर टू लंग्स, दो लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में एंड दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। जो आपने देखा होगा हमारे रिब्स होती है ऊपर हमारे, जिसे हम पसलियाँ कहते हैं, तो उन्होंने हमें हमारी पूरी लंग्स को जो है अच्छे से प्रोटेक्शन दे रखी होती है। और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो देखो हमारा कोई भी ऑर्गन जो है बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन होते हैं हमारे, और ये एक तरीके से किसी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ, ये देखो ये डायफ्राम दिखा रखा है आपको, ये डायफ्राम है। इसके ऊपर यहाँ ऊपर की तरफ हमारे को रिब्स नज़र आती हैं। अगर हम इसको दूसरे डायग्राम में देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये रिब्स इस तरीके से बनी हुई हैं, और इसी तरफ यहाँ पर इन्होंने डायसेक्ट किया हुआ है, लेकिन इस वाले लंग्स में हमारे को रिब्स नज़र आ रही हैं, ऐसे रिब्स बनी होती हैं। और अगर हम इसका इंटरनल और स्ट्रक्चर देखें तो हमें यहाँ पर ये रिब्स नज़र आ गई प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ डायफ्राम हो गया। साइड में हमारे यहाँ पर स्टर्नम करके हमारी बोन्स होती हैं, जिसे हम शोल्डर बोन्स कहते हैं, जो इसको प्रोटेक्शन देखते हैं। और बैक साइड में हमारी वर्टिबल कॉलम होती है। इट मीन्स आवर लंग्स आर फुली प्रोटेक्टेड ऑल अराउंड फ्रॉम from the downward position. From the downward position there is a diaphragm, and at the backward position there is a vertebral column, and at the side there is a sternum, and at upward position there is a ribs. So lungs are fully protected. अब इसका फंक्शन क्या है? लंग्स का फंक्शन होता है ब्लड जो है उसे ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्लड को रीऑक्सीजनेट करना, ब्लड के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करना और उसको ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ये फंक्शन होता है। अब थोड़ा सा इसके डायग्राम पे आ जाते हैं हम। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये प्लूरल फ्लूइड दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए ये लिखा हुआ प्लूरल फ्लूइड, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लूरल फ्लूइड नज़र आएगा ये। और इसके अंदर हमारे को यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन नज़र आती है इसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। और प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसमें कि हमारे लंग्स जो हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, एक तरीके से आपके फ्लोट कर रहे हैं। और ये फ्लूइड इसको एक शॉकर्स प्रोवाइड कर रहा है, शॉकर्स का काम कर रहा है, ताकि कभी भी हमें कोई ऐसी धक्का लगे या कोई चीज़ तो हमें इंजरी, हमारे लंग्स को इंटरनल ऑर्गन्स तक इंजरी ना हो। अब हमारा यहाँ पर हम देखते हैं तो ये ट्रैकिया नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर हमें ट्रैकिया नज़र आ रहा है। ये ट्रैकिया क्या होता है? ये विंड पाइप होती है आपकी, और यहाँ पर इस ट्रैकिया में कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। कार्टिलेज होती है फ्लेक्सिबल बोन्स, उसकी रिंग्स प्रेजेंट है। और ये रिंग्स क्या करती हैं? ये रिंग्स हमारी जो भी ऑक्सीजन अंदर आ रही है, एयर जो अंदर जाती है, उसको कोलैप्स होने से, इकट्ठा होने से रोकती है, कोलैप्स नहीं हो पाती है। उसके बाद हम इसको आगे देखें तो ये जब ट्रैकिया यहाँ आता है, दिस ट्रैकिया देन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देयर इज ब्रोंकस, लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस एंड राइट स्टेम ब्रोंकस, ये ब्रोंकस है। उसके बाद यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो जाता है, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये आपका प्लूरल जो इसकी मेम्ब्रेन है इस तरीके से, और फिर ये और छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसे थोड़ा सा मैं आपको डीप में, थोड़ा सा हम आगे डायग्राम में देखते हैं इसको। मैं आपको इसको दिखाती हूँ डायग्राम के अंदर, एक सेकेंड। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में विजिबल होगा, ये यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रोंक्यूल्स। यहाँ ब्रोंकाई दिखा रखी है, फिर ये ब्रोंक्यूल्स हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको और कुछ लेबलिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये नेसल कैविटी देखिए, जब हम हमारी जो हम सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारी ऑक्सीजन जाएगी या माउथ के थ्रू जाएगी? दोनों जगह से जाएगी।
तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू पूरा वो नेसल पैसेज कहलाता है, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और एक हमारे माउथ के थ्रू जाती है। तो नॉस्ट्रल से नेसल पैसेज से होता हुआ यहाँ से ये दोनों तरफ से हमारी जब ऑक्सीजन जाती है अंदर, तो यहाँ पर एक पोर्शन ये आपको दिखा रखी है फेरिंग्स। फेरिंग्स बेसिकली कॉमन पैसेज होता है, कॉमन रास्ता होता है जो हमारा मुंह और नाक दोनों जब हमारी अंदर जाकर ओपन हो रही हैं, जहाँ खुल रही हैं, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। वो फेरिंग्स है, वो एक कॉमन पैसेज है। उसके बाद एक लैरिंग्स दिखा रखा है नीचे, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी आवाज़ आती है। जब हवा इससे टकराएगी तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी और साउंड वेव्स की वजह से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होगी। इसी के साथ मेल्स में एडम्स एप्पल होता है एक ऑर्गन, जिससे उनकी आवाज़ भारी होती है। फीमेल्स में वो नहीं होता है, यहाँ आपको शो नहीं कर रखा है। उसके बाद यहाँ लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया दिखा रखा है, और ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई एंड ब्रोंका इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियस। ब्रोंकियस के बाद ये ब्रोंक्यूल्स हो गया इस तरीके से। अब यहाँ आ जाते हैं हम नेक्स्ट। ये देखिए, ये जो आपका ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स दिखा रखा है, और उसके बाद इस ब्रोंक्यूल्स से ये बैग लाइक स्ट्रक्चर एक आपका पूरा दिखाया हुआ है, जिससे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। दीज आर द सेल्स ऑफ द लंग्स। लंग्स के सेल्स हैं एल्वियोलाई। यहाँ पर जाकर गैसेज एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो यहाँ होता है एल्वियोलाई सेल्स में। दे आर वेरी वेरी हाईली ब्लड वेस्कुलर सेल्स। यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स होती हैं। जैसे ही हम नोज़ के थ्रू देखो, यहाँ से हमारा जब ये वेसल्स दिखा रखी हैं, स्मूथ वेसल्स, ब्राउन ब्रोंकाई, यहाँ जो ब्लू कलर से दिखा रखे हैं ये डीऑक्सीजनेटेड है, और जो रेड से दिखा रखे हैं ये ऑक्सीजनेटेड है। एल्वियोलाई के पास आकर ये आपकी कैपिलरीज जो हैं ये इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज करती हैं। अब क्या होता है यहाँ देखिए, जैसे ही आपकी ट्रैकिया से होती हुई ऑक्सीजन आ रही है, आते आते आपकी ब्रोंकस में आएगी और ब्रोंक्यूल्स में आएगी, और फिर यहाँ एल्वियोलाई के पास आएगी। एल्वियोलाई के पास आपकी बहुत सारी आपकी वेसल्स हैं। कौन सी वेसल्स हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी कौन सी? जो लंग्स में आ रही हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज हैं। तो ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन किसके पास ज़्यादा है? ऑक्सीजन ज़्यादा है एल्वियोलाई सेल्स के पास। क्यों? एल्वियोलाई सेल्स से ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? सीधा नेसल पैसेज से होती हुई ऑक्सीजन वहाँ आ रही है, तो वो सारी ऑक्सीजन आपकी ब्लड कैपिलरीज को दे देगी, और ब्लड कैपिलरीज उसको क्या दे देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरीके से यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, और ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये था किस तरीके से हमारा गैसेस एक्सचेंज होगा नेसल पैसेज के थ्रू। अब एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी जिसमें मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी कि हम जो ब्रीदिंग करते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज के दौरान जो हम सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेलेशन, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है, उस दौरान जो हमारी बॉडी में, हमारी रिब्स में या लंग्स में जो मूवमेंट होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, उसको एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। और उसके लिए मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, कुछ दूसरे डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके शेयर करूँगी। तो ये आपके लिए आज जो मैंने बताई है, ये सिर्फ आपका एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज था, और लंग्स की बेसिक स्ट्रक्चर थी। आई होप आपको पसंद आएगी। और इसके बाद मैं आपके लिए जो दूसरी वीडियो बना रही हूँ बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँगी, और बायलिंगुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगी, इंग्लिश हिंदी दोनों, ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। जो मैंने पहली वीडियोस बनाई थी वो थोड़ा सा इंग्लिश में थी सारी, तो कुछ मुझे बच्चों ने बोला है कि वो वीडियोस उनको बहुत इजीली क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो इसीलिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से भी हैं, तो वो इसको इजीली समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।